चलें बच्चों, ट्रांजैक्शन को शुरू करते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 वर्ड जरा नोट करवा दूं, ताकि जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो वो आपको क्लियर हो। सर, सबसे पहली चीज के बिजनेस एक्टिविटी का यहाँ पे मतलब होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी कि सर आप कोई चीज परचेज या सेल जब करते हैं तो चीजें एक्सचेंज होती हैं। कस्टमर को जब सामान बेचते हो तो पैसा आता है और आप उसको देते हो स्टॉक। इसी तरह जब आप अपने सप्लायर से माल खरीदते हो तो पैसा आप देते हैं और आपके पास क्या आता है? स्टॉक। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी का मतलब समझ लेना कि बिजनेस एक्टिविटी का मकसद होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अच्छा, फाइनेंशियल इवेंट का मतलब यह है कि वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसके अंदर किसी ना किस्म की अमाउंट या कैश की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो उधार पे हो या भले ऑन द स्पॉट कैश पर हो, लेकिन कैश की इन्वॉल्वमेंट, पैसा उस एक्टिविटी के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज, आप उसको मेजर कर सकें। मेजर करने का मकसद ये है कि आप उसको क्वांटिफाई कर सकें, आप ये बता सकें कि अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो कितने रुपए की हुई है। ठीक है, ये 3 बातें जरा नोट करना। पहली बात, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दूसरी बात, कैश की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और तीसरा, आप उसको मेजर कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, यानी कि पैसों में बता सकें कि वो कितने की ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो। इन तीनों बातों को नोट करते हुए जरा एक दफा डेफिनेशन पढ़ो। अ ट्रांजैक्शन रेफर्स टू एनी बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पैसे दोगे चीज खरीदोगे, पैसे लोगे चीज बेचोगे। और फाइनेंशियल इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जिसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट। परचेज और सेल में क्या है सर? कैश या तो जाता है या तो आता है। अगर उसी वक्त नहीं तो सर इन फ्यूचर, यानी कि उधार की बात कर रहा हूं यहाँ। दैट हैज अ मेजरेबल इम्पैक्ट। मेजरेबल इम्पैक्ट का मतलब सर, आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। परचेज करिए, कितने की करिए? 70,000। सेल करिए, कितने की करिए? 50,000। मेजर कर रहे हो, अमाउंट बता रहे हो, ये बिजनेस एक्टिविटी की मेजरेबल इम्पैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मकसद ये होगा कि बिजनेस के पास क्या चीज कम हुई है और क्या चीज इंक्रीज हुई है। अगर आप परचेज करते हो कोई भी चीज अपने बिजनेस के लिए, मशीन, अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग, अपने बिजनेस के लिए कोई स्टॉक आगे कस्टमर को बेचने के लिए, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। आपके पास से पैसा कम होगा और आपके पास मशीन, बिल्डिंग या स्टॉक आए। इसी तरह जब आप सेल करोगे आपके पास कैश आएगा और रिटर्न में आप क्या अपने कस्टमर को दोगे सर? आप दोगे स्टॉक। तो एक ट्रांजैक्शन का मकसद ये होता है कि कोई भी एक्सचेंज, यानी कि गुड्स या तो सर्विस, आप जिस भी बिजनेस में बिलोंग करते हैं उसके अंदर कैश का एक्सचेंज हो। ठीक है, या तो उस वक्त हो या तो बाद में हो, यानी कि उधार पर। और उस एक्टिविटी को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस एक्टिविटी जिसके अंदर फाइनेंशियल इवेंट है, यानी कि कैश इन्वॉल्व है। उस एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारे बिजनेस की पोजीशन, उसके एसेट्स, उसके कैश, उसके फिक्स एसेट, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। उसको हम कहते हैं बच्चों ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर इसको मैं मजीद और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इधर देखो। मिस्टर एहसन इज सेटिंग अप अ मोबाइल एसेसरी शॉप। मिस्टर एहसन एक मोबाइल एसेसरी की शॉप सेटअप कर रहे हैं और उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर कुछ ये ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करी। अब आपने अगेन 3 बातें नोट करनी है। सबसे पहला सर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि चीज का आना या चीज का जाना होगा और बदले में या तो कैश उसी वक्त लिया जाएगा या इन फ्यूचर। एक बात। दूसरी चीज सर, उसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और तीसरा सर, वो मेजरेबल हो, यानी कि आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो और आप उसकी कीमत बता सकते हो। पहली ट्रांजैक्शन में बोल रहा है ही परचेजेज अ शॉप फॉर 10 लाख इन कैश। सर, क्या इसके अंदर एक्सचेंज है? जी बिल्कुल है। पैसे दे रहे हैं, शॉप खरीद रहे हैं, एक्सचेंज हो गया। क्या इसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट है? जी बिल्कुल है। उसी वक्त भी हो सकती है, इन फ्यूचर भी हो सकती है, यानी कि उधार हो सकता है। क्या सर हम इस बिजनेस एक्टिविटी को, यानी कि इस एक्सचेंज को क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसकी कीमत बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। सर, ये जो बिजनेस एक्टिविटी है यानी कि एक्सचेंज है, ये 10 लाख रुपए का, यानी कि सर ये ट्रांजेक्शन होने के तमाम पैरामीटर्स को मीट कर रहा है। मेजरेबल है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। अच्छा, अगली ट्रांजैक्शन, ही बाइज अ काउंटर टेप टू डिस्प्ले मोबाइल एक्सेसरीज फॉर 1,50,000 इन कैश। सर, अपनी मोबाइल की शॉप के लिए उसने कुछ टेबल्स वगैरह खरीदी हैं ताकि वो अपने मोबाइल एक्सेसरीज को वहां पे कस्टमर को डिस्प्ले कर सके। अगेन 3 पैरामीटर। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन बोलने के लिए उसने 3 पैरामीटर पूरे कर। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं और हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक ये चीज हमें अंडरस्टैंड ना हो। 3 पैरामीटर। पहला, एक्सचेंज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। कैश की इन्वॉल्वमेंट है और क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये 1.5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट सर, ही बाइज एन एयर कंडीशनर, एसी खरीदा जा रहा है शॉप के लिए, ट्रांजेक्शन बिल्कुल हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिल्कुल है, मेजरेबल है, 1 लाख की एसी या 1 लाख का एसी खरीदा जा रहा है। इसी तरह सर नीचे तुम जितनी भी ट्रांजेक्शन देखो, अच्छा अब ये नीचे वाली मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, या तो उसी वक्त कैश या तो इन फ्यूचर। ही परचेजेज स्टॉक ऑन मोबाइल असिस्टेंट, उसने अब स्टॉक खरीदा अपनी दुकान के लिए जिसकी कीमत है सर 5 लाख, सप्लायर से खरीदा है, बिल्कुल। एक्सचेंज हो रहा है चीजों का, जी बिल्कुल हो रहा है। पैसे दिए जाएंगे, अभी नहीं लेकिन इन फ्यूचर, तभी तो उसने वर्ड क्या यूज करा, इन क्रेडिट, ठीक है, उधार पे सामान ये खरीद रहा है। अब 5 लाख का सामान तो आ रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन पैसा उस वक्त नहीं जा रहा, लेकिन इन फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। क्या ये फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट करेगा बिजनेस के लिए? जी बिल्कुल करेगा। ऑनर के पास स्टॉक आ जाएगा और उसके ऑन दी अदर हैंड इक्वेशन का दूसरा साइड यानी कि उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उस पर उधार बढ़ जाएगा। क्या मैं इस एक्टिविटी को मेजर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो उधार है, ये जो मैंने स्टॉक खरीदा है, इसकी कीमत है 5 लाख रुपए। इसी तरह ऑनर ने अपने बिजनेस की जो पूरी टोटल कैश की रिक्वायरमेंट थी वो थी 18 लाख, अगर आपको याद हो। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक से लिया है लोन, जो कि कितने का है? 3 लाख का। सर क्या इसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है? जी बिल्कुल होगा। एक्सचेंज क्या हो रहा है? लोन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ऑनर के ऊपर उधार बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक ने उसको क्या दिया? कैश, ठीक। क्या ये मेजरेबल है? जी बिल्कुल है। उधार है, 3 लाख रुपए का है। क्या इससे फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा? जी बिल्कुल होगा। बिजनेस के पास पैसा आएगा और उसकी लायबिलिटी यानी कि बैंक लोन बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन बोलने के लिए उसको 3 क्राइटेरिया मीट करने हैं। दोबारा रिपीट कर, किसी भी चीज को ट्रांजैक्शन बोलने के लिए उसको 3 क्राइटेरिया मीट करने हैं। पहला, उसके अंदर एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरा, उस एक्सचेंज के अंदर कैश का इंपैक्ट हो, या तो उस वक्त या तो इन फ्यूचर। तीसरा, सर वो मेजरेबल हो, उसके अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर एक बिजनेस ओनर अपनी कंपनी के अंदर कोई इंप्लॉय को हायर करता है, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर आप एम्प्लॉय रख रहे हो अपने बिजनेस के यूज के लिए। क्या इसमें कैश का एक्सचेंज है? नहीं। हायरिंग के दौरान तो कोई भी कैश का एक्सचेंज नहीं होता। पैसे देंगे उसको तनख्वाह की सूरत में, लेकिन मंथ एंड में भी कुछ हो रहा है? नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर में उसको पैसे दें। सर हो सकता है 10-15 दिन बाद वो बंदा हमें समझना है या उस बंदे को वो कंपनी समझना है। ऐसा बिल्कुल होता है, लोग ज्वाइन करते हैं 10-15 दिन में छोड़ देते हैं। यानी कि ना तो ये मेजरेबल है और ना ही इसके अंदर किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। हम एम्प्लॉय को कोई चीज नहीं बेच रहे, एम्प्लॉय हमें अभी कोई चीज नहीं बेच रहा, और यहाँ पे अभी भी कोई कैश का एक्सचेंज नहीं हो रहा। 1 महीना जब वो काम करेगा, काम करता रहेगा, अगर 1 महीने तक रुकता है तो ही ये चीज हो सकती है। यानी कि सर किसी बंदे को हायर करना, किसी को प्रमोट करना, किसी को जॉब से निकालना, ठीक है, कंपनी के अंदर आपने कोई प्रोसेस चेंज कर दिया, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ कि सर कोविड के अंदर लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ के एक दूसरे से सिर्फ दूर से इशारों से सलाम दुआ कर रहे थे। अब ये तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती ना यार, क्योंकि ना तो उसके अंदर कोई एक्सचेंज है, ना तो उसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, ना इसके अंदर कोई फाइनेंशियल मेजरमेंट मौजूद है। तो किसी भी चीज को ट्रांजैक्शन होने के लिए सबसे पहला उसके अंदर एक्सचेंज हो, यानी कि सर एक चीज का इंक्रीज तो दूसरी चीज का डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और तीसरा, सर आप उस चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कितने रुपए की वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, सही है। अब ट्रांजैक्शन की टाइप्स कितनी होती? अच्छा, टाइप पे जाने से पहले एक दफा और रिकॉल कर लेते हैं कि सर उस ट्रांजैक्शन का एक इकोनॉमिक इंपैक्ट होना चाहिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अगेन सर वही एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, और मैं आपको ये तमाम एग्जांपल दे चुका हूं। मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि सर उस चीज की कोई कीमत होनी चाहिए, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो। जैसे मैंने कहा ना कि एक बंदे को हायर करना, उसकी प्रमोशन करना, उसको निकालना, ये सब चीजें एक्टिविटी में नहीं आती। अच्छा, ट्रांजैक्शन कितने टाइप की होती है? ये जरा इंटरेस्टिंग एरिया। सर ट्रांजैक्शन की होती है 4 टाइप। एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक होती है कैश पे ट्रांजैक्शन, और एक होती है क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन, ठीक। एक्सटर्नल वाली से शुरू करते हैं। सर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो बिजनेस परफॉर्म करता है अपनी कंपनी के बाहर के लोग, ठीक है। दोबारा बोलो, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो बिजनेस परफॉर्म करता है बाहर के लोग। सर जब कंपनी सप्लायर से माल खरीदती है तो सप्लायर क्या कंपनी का बंदा है या बाहर का बंदा? सर डेफिनेटली बाहर का बंदा है। एक जनरल स्टोर है जो अपनी दुकान पे पेप्सी, कोक, बिस्किट, चिप्स, ये सब चीजें रखता है, तो ये सारा सामान वो खुद बनाता है या किसी कंपनी से खरीदता है? सर डेफिनेटली किसी कंपनी से खरीदता है। आप और मैं जब मार्ट में जाते हैं, वहां पे जो मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट रखे हुए,
सर क्या ये प्रोडक्ट उन्होंने खुद बनाया या बाहर किसी कंपनी से उन्होंने खरीदे हैं, कंपनी ने उन्होंने सप्लाई किए? सर डेफिनेटली कंपनी से सप्लाई किए। यानी कि यहाँ पे जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन? ये एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि सर ये बाहर वालों से। तो सर क्या ट्रांजैक्शन इंटरनल भी हो सकती है? ये बिल्कुल होती है मेरे भाई। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? सर एम्प्लॉयज को तनख्वाह देना। एम्प्लॉय कंपनी के अंदर के लोग जो आपकी कंपनी में रह के काम करते हैं और आप उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। क्या ट्रांजैक्शन? सर वो आपको पूरा महीना सर्विस देते हैं, एक्सचेंज में आप उनको कैश देते हैं। उस ट्रांजैक्शन की मेजरमेंट है, बिल्कुल है सर। तनख्वाह होती है 30,000, 40,000, 50,000। फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। कंपनी का पैसा कम हो रहा है और कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं सैलरी एक्सपेंस के नाम से। इसी तरह सर एक और इंटरनल एक्सपेंस, इंटरनल ट्रांजैक्शन की मिसाल दे देते हैं। पेटी कैश बुक तो मैं चैप्टर पढ़ोगे मुझसे आगे जाके। कंपनी के रोजमर्रा के खर्चे, कंपनी डेली बेस पे अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज के लिए चाय मंगवाना, रिफ्रेशमेंट, प्रिंटर के पेपर्स, पेन, मार्कर, पेंसिल, इन तमाम चीज़ों को खरीद रही होती है। इन तमाम चीज़ों पर खर्चा हो रहा होता है। सर ये तमाम कंपनी के इंटरनल खर्चे होते हैं, इसका किसी बाहर वाले से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो तमाम ट्रांजैक्शन है जिसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट बाहर वाला, यानी कि आपका सप्लायर बाहर का बंदा है, आपका कस्टमर सर वो भी बाहर का ही बंदा होता है जो आपसे आके प्रोडक्ट खरीदते हैं। सर फिर आती है कैश की ट्रांजैक्शन, मतलब सर वो ट्रांजैक्शन जिसमें आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और बदले में कैश आ रहा है या जा रहा है, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और लास्ट सर बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहां पे आप कोई चीज खरीद रहे हैं लेकिन ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहे, या तो आपका कस्टमर आपको पेमेंट नहीं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। वो सर होती हैं ट्रांजैक्शंस उधार पे। तो सर विद दिस वी हैव कवर्ड ट्रांजैक्शन, जहां पे हमने समझा कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन बोलने के लिए उसने 3 पैरामीटर कंप्लीट करने, एक्सचेंज हो, फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, सर मेजरेबल, ठीक। इसके अलावा सर हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और सर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एरिया होगा वो होगा डबल एक्विजिशन। थैंक यू।